सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। सो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर ने आज के वचन को बांटने के लिए मुझे यह समय दिया। सो हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से आज के मनन के लिए पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, अति यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सो जब हम परमेश्वर के इस वचन में से पढ़ते हैं तो ये 5 आयतें जो हमने पढ़ी हैं और इन 5 आयतों में पाँचों आयतों में से प्रभु ने एक एक करके प्रभु ने मुझे 5 बातें सिखाई जो मैं आज आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। जब हम पहली ही आयत में पढ़ते हैं तो पहले ही एक आयत को शुरुआत करते ही पौलुस हमारे बीच में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ रहा है। कह रहा है यदि। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़े तो ये सवाल कई बार उठा। कई लोगों ने बोला कि यदि तू चाहे तो चंगा कर सकता है, यदि तू कर सकता है तो। शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाते हैं। लेकिन आज हमारे सामने भी यह सवाल एक खंभा बन के खड़ा है। कह रहा है यदि मसीह में कुछ शांति है, यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि उसमें कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। और पहले तो हमें ये सोचना है कि क्या ये सब चीज़ें जो पहली आयत में पौलुस कह रहा है कि यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो। अपनी इच्छा को प्रकट करता हुआ पौलुस कह रहा है कि तो मेरा यह आनंद पूरा करो। उसका आनंद क्या है? वो कोई पार्टी नहीं चाहता है हमसे, कोई जश्न नहीं चाहता है हमसे। कह रहा है एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। मत्ती 18:20 में जब हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर यदि 2 या 3 जन एक मन होकर इकट्ठा होकर मेरे नाम में एक मन होकर इकट्ठा होकर वो प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। तो इकट्ठे होने का मतलब झुंड बनाना नहीं है, इकट्ठे होने का मतलब भीड़ों को इकट्ठा करना नहीं है। कई लोग तो इकट्ठे चुगलियों के लिए भी इकट्ठा होते हैं, मखौल झुंडियों की मखौली में भी इकट्ठा होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हमारा मसीह में इकट्ठा होना, प्रार्थना में इकट्ठा होना क्या प्रकट करता है? कह रहा है इकट्ठा हो तो एक मन से हो, एक मन रहो, इकट्ठा होते होते एक प्रेम रहो, इकट्ठा होते होते एक ही चित्त और इकट्ठा होते होते एक ही मनसा भी रखो। और तीसरी आयत में जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं तो पौलुस हमें एक बहुत बड़ी एक एडवाइस देता है, एक सलाह देता है। कह रहा है कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो।
सो आज हमारा मसीह में कार्य करना, प्रचार करना या लोगों को सिखाना, सब कुछ करना किस कारण से है? क्या हम अपनी बड़ाई चाहते हैं या हम प्रभु की महिमा करते हैं? पौलुस सिखा रहा है, एडवाइस दे रहा है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या हम मसीह में, चाहे हम लोगों में, चाहे हम सेवकों में, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझते हैं या केवल अपनी ही बड़ाई चाहते हैं या केवल अपने ही आप को हम प्रेजेंट करते हैं? यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 13 की 14 आयत में पढ़ते तो लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। इस वचन के अनुसार जब हम सीखते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि हम बाल्टी लेकर बैठ जाएं और एक दूसरे के पांव धोने लग जाएं, लेकिन हम दिल से एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, दिल से एक दूसरे को आदर दे सकते हैं। और वचन कहते हैं कि कुछ भी काम करें तो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। कह रहा विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। चौथी बात जब हम परमेश्वर के वचन में से चौथे वचन में से सीखते हैं, थिंक अबाउट अदर्स। कह रहे हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। प्रभु ने कई बार सिखाया कि जिसके पास नहीं है उसको देना जाने, जो नंगा है और यदि किसके पास 2 है तो वो एक वस्त्र उसको देना जाने। तो आज क्या हम अपने ही हित की, अपनी ही बढ़ोतरी की या केवल अपनी ही चिंताएं या अपने आप की सफलता को ही चाहते हैं, या हम किसी दूसरे के बारे में भी सोचते हैं? वचन कहता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसे यीशु मसीह ने करके दिखाया, बहुत कुछ किया। बहुत मुश्किल है हमारे लिए सब कुछ करना, लेकिन जितना हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से तो हम करने की कोशिश कर सकते हैं। 5वीं आयत जब हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यदि इस आयत की जब हम आगे पढ़ते हैं तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, क्रूस की मृत्यु तक सह ली, बहुत कुछ किया। वो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि हम 1 आयत से लेकर उसके 5 आयत के बीच में से जो बातें आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, इन्हीं बातों को सीख लें तो शायद प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ खुश हो सकता है। हमने इस वचन के दौरान 5 बातों को सीखा है। फर्स्ट, थिंक अबाउट जीसस, कि उसमें कुछ शांति या प्रेम से ढांढस या आत्मा की सहभागिता या कुछ करुणा और दया है। यदि है तो सेकंड, विलिंग पौलुस की ओर से इस दूसरे वचन में प्रकट की जा रही है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। थर्ड, दिस इज़ द एडवाइस फॉर अस इन द क्राइस्ट। तीसरी बात जो है एक सलाह है पौलुस की ओर से परमेश्वर के प्रभु में हमारे लिए कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, जैसा प्रभु ने करके दिखाया। फोर्थ, थिंक अबाउट अदर्स, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। 5, लेट दिस माइंड टू बी लाइक जीसस, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष